हमने जो मल्टी थ्रेडिंग, सर हमने अभी तक जो मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा, मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई बताएगा मुझे? मल्टी थ्रेडिंग अगर आपको जावा में इंप्लीमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सर तो रनेबल इंटरफेस का यूज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली हमें क्या करना पड़ेगा? रनेबल इंटरफेस का यूज करना पड़ेगा। बिना इंटरफेस के क्या हम मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं रनेबल इंटरफेस के? नो सर। नहीं कर नो सकते सर। सर। मतलब हमें ये पता चला कि अगर हमें मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करना है तो हमें रनेबल इंटरफेस का क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। ओके, हम गए, हमने क्लास भी बनाए, हम गए, हमने क्लास बनाए सर, क्लास न्यू थ्रेड लिखे, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा इम्प्लीमेंट्स रनेबल, और उसके बाद पब्लिक वॉइड रन। हमने ऐसे मेथड को क्या किया था? ओवरराइड किया था। ओके, चलिए सर, अब मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं सर, हमने रन नाम के मेथड को ओवरराइड किया था, ठीक है, मान लिया। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, जब मैं यहाँ पे लिखता था प्राइवेट थ्रेड टी, मैं यहाँ लिखता था न्यू थ्रेड, मुझे बताइए सर, मैं ऐसा कुछ तो भी कंस्ट्रक्टर बनाता था, और बनाने के बाद मैं यहाँ लिखता था टी इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, और मैं बोलता था ऐसे एक इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जिसका एक टाइप क्या चाहिए? रनेबल चाहिए, और रनेबल। सेकंड रनेबल। चाहिए थ्रेड का नाम। करेक्ट है सर? ओके, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल सर, बताइए सर, मैंने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाता था? मैं, क्या रीजन था थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट बनाने के पीछे? स्टार्ट मेथड को ये करने रन करने एग्जैक्टली के लिए। एग्जैक्टली हमें स्टार्ट नाम की मेथड को क्या करना पड़ता था? कॉल सर आप समझिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, टी डॉट स्टार्ट लिखता था। मुझे बताइए, जब मैं टी डॉट स्टार्ट लिखता था तो क्या होता था? सर वो इसकी मेमोरी रन रन में डंप हो जाती थी। स्टार्ट नाम की मेथड रन नाम की मेथड को मेमोरी। मेमोरी में डंप करती थी। वर्ड ध्यान से सुनिए, व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड टी डॉट स्टार्ट, क्या करती स्टार्ट नाम की मेथड, जो रन नाम की मेथड है उसे मेमोरी में क्या करती थी? डंप करती थी। डंप करने का मतलब आपका एग्जीक्यूशन कभी भी हो सकता है, आप रेडी रहिए। आया समझ में? यस सर। यस सर। ये कंसेप्ट था उसके अंदर में, करेक्ट है सर। मेरा सबसे बड़ा रीजन, मैं और रन को डंप नहीं करता तो क्या मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट हो पाता? नो सर। नो नहीं सर। हो पाता, नहीं हो पाता सर, पॉसिबल ही नहीं था। ओके सर, मुझे बताइए, अगर मैं ये लाइन इसके अंदर लिखता तो क्या प्रॉब्लम था सर? डिक्लेयर भी उसी के अंदर करना और क्रिएट भी उसी के अंदर करना, तो क्या प्रॉब्लम था? आपको याद है सर, मैं ये थ्रेड क्लास के अंदर में जब जो भी लूप चलता था उसके अंदर मैं लिखता था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं यहाँ पे लिखता था टी डॉट गेट नेम, लिखता था, जो थ्रेड का नाम उठा के लाती थी। याद है आपको ये लाइन? यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ, ये गेट नेम नाम की मेथड किसके अंदर थी? ये भी थ्रेड क्लास के अंदर थी, तभी तो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट उसको क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। अब यस मुझे सर। बताओ सर, अगर मैं ये लाइन हटा देता और ये लाइन यहां से हटा के यहीं लिख देता, सब गड़बड़ हो गए। हाँ, मैं यहां जाता और यहां जाके ही मैं ऐसा लिख देता प्राइवेट थ्रेड, या ऐसा ना लिख के डायरेक्टली यहीं पे लिख देता थ्रेड टी, तो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम हो जाता? क्या प्रॉब्लम हो जाता सर? प्रॉब्लम ये हो जाता कि ये ब्लॉक यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हो गया, हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो ये यस सर। ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता, इसकी दुनिया यहीं तक सीमित होती ना?
यस सर। अब ये ऑब्जेक्ट को क्या मैं यहाँ पे यूज कर पाता? ये दूसरी मेथड है। नहीं कर पाते। और आपको पता है ना सर, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी चीज का स्कोप विद इन अ ब्लॉक के अंदर होता है या नहीं होता? यस यस सर। सर। तो आप इस चीज को समझिए कि मैं यहाँ इसलिए नहीं डिक्लेयर करता था, क्योंकि देखो मैं यहाँ डिक्लेयर करने की बजाय यहाँ डिक्लेयर करने का क्या फायदा होता था? यहाँ डिक्लेयर करने का ये फायदा होता था कि ये क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है। अब ऐसे केस में इसका यूज, ये वेरिएबल का यूज मैं इस ब्लॉक में क्रिएट तो हो गया, लेकिन अब मैं इसके अंदर भी क्या कर सकता हूँ? यूज कर सकता हूँ। समझ में आया? ये लाइन का इंपॉर्टेंस समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, आप इसको यहां भी डिक्लेयर कर सकते हो, यहां डिक्लेयर करोगे और यहां क्या करोगे? क्रिएट करोगे। तो आप इसके कारण यहां भी क्या कर, और ये मैंने यूज किया था सर। ओके, चलिए सर, अब मैं आपको, मतलब एक बात तो क्लियर हो गई सर, हमने ये इसलिए किए क्योंकि हमें स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल करना था। थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हमने इसीलिए क्रिएट किए क्योंकि हमको स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल करना पड़ता था। अगर स्टार्ट कॉल नहीं करते तो क्या डंप रन नाम की मेथड मेमोरी में डंप होती? नहीं नो सर। सर। चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, जावा में मल्टी थ्रेडिंग करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है रनेबल, जो मैंने आपको बता चुका हूं, करेक्ट है, बता दिया हूं। सेकंड यस चीज यस मैं सर। यस। आज आपको बता रहा हूं, सेकंड चीज है रास्ता थ्रेड नाम की क्लास। यूजिंग थ्रेड क्लास भी, ओके, इट इज अ इंटरफेस, इट इज अ इंटरफेस। और ये जो आप देख रहे हो, इट इज अ क्लास, इट इज अ क्लास। सो वी कैन ऑल्सो implement multi-threading. We can also implement multi-threading using the thread class. हम thread class की मदद से भी मल्टी थ्रेडिंग क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो क्लास थ्रेड कैसी बनाई गई है? देखो, क्लास थ्रेड लिखी है, इसने क्या किया है ऑलरेडी? इसने क्या किया? ऑलरेडी रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है। किसको इंप्लीमेंट किया है? रनेबल इंटरफेस। और जो इंटरफेस रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, वो रन नाम की मेथड को क्या करता है? ओवरराइड करेगा। करेगा या नहीं करेगा? करेगा। हाँ, करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी थ्रेड नाम की क्लास ने ऑलरेडी इसको ओवरराइड कर लिया है। तो मुझे बताइए, अगर मैं थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इसके टोटल टाइप कितने हो जाएंगे? 3। कौन कौन से? थ्रेड, रनेबल और उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नाम की क्लास, करेक्ट। अब मैं जाता हूं सर, अब अगर मैं न्यू थ्रेड बनाऊंगा, तो अब आज के बाद जितने भी आगे के प्रोग्राम्स मैं लूंगा थ्रेड का, मैं रनेबल इंटरफेस का यूज नहीं करूंगा। मैं क्या बोलूंगा? एक्सटेंस ऑफ थ्रेड। मैं क्या बोलूंगा? एक्सटेंस ऑफ थ्रेड। तो अब मैंने एक्सटेंस ऑफ थ्रेड बोल दिया, और मैं अब यहाँ पे लिख दूंगा पब्लिक वाइड रन। मैंने यहां पर भी ओवरराइड कर लिया। अब मुझे बताइए सर, अगर मैं न्यू थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो इसके टोटल टाइप कितने हो जाएंगे? सर 3। 3 हो जाएंगे। कौन कौन से? न्यू थ्रेड, थ्रेड और उसका ऑब्जेक्ट। ओके, और कोई आंसर? सर रनेबल भी रहेगा। हाँ, मुझे बताइए ना 4 सर, देखिए 4 होंगे ना सर। देखो, थ्रेड क्लास तो रहेगा, यहाँ रनेबल भी रहेगा, और एक ऑब्जेक्ट रहता है हर क्लास का सुपर टाइप। ओके, लेकिन आपने न्यू थ्रेड ने किसको एक्सटेंड किया है? थ्रेड को। तो एक हो गया न्यू थ्रेड, एक हो गया थ्रेड दो, तीसरा हो गया रनेबल, और चौथा हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरह मिला के टोटल कितने टाइप हो गए? 4 टाइप हो गए सर। कितने टाइप हो गए? 4 टाइप हो गए सर। ओके, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं सर, याद करिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो मैं थ्रेड क्लास के पास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, थ्रेड क्लास के पास में जो है एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और उसके बाद में थ्रेड क्लास के पास में एक सिंगल आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है, सिंगल आर्गुमेंट। तो सर, मैंने आपको ये कंस्ट्रक्टर तो बता दिया था, जिसमें पहली आर्गुमेंट चाहिए, जिसका एक टाइप रनेबल चाहिए और एक चाहिए थ्रेड का क्लास का नाम। मैं आपसे फिर पूछता हूं सर, मैं थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाता था? सर वो स्टार्ट मेथड को एग्जैक्टली, कॉल करना। स्टार्ट नाम की मेथड को मुझे कॉल करना था, इसलिए मैंने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। करेक्ट है। स्टार्ट नाम की मेथड किस क्लास के अंदर है?
जल्दी बताइए ना सर, स्टार्ट नाम की मेथड कौन सी क्लास के अंदर है? सर थ्रेड। थ्रेड के अंदर होगी ना सर, ऑब्वियस है, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है तो उसी के अंदर होगी, सिंपल सी बात है। इतना टाइम क्यों सर, इतना सोचना क्यों? सीधा बोलिए ना सर, सिंपल है सर। स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल कौन कर रहा है? थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट। तो स्टार्ट नाम की मेथड कहाँ होगी? थ्रेड क्लास के अंदर। तो बताइए, जब मैं लिखता था यहाँ पे क्या बोलते हैं, टी डॉट गेट नेम, तो गेट नेम मेथड किस क्लास के अंदर है? थ्रेड। थ्रेड क्लास के अंदर। क्यों? क्योंकि उसे भी थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? कॉल कर रहा कॉल है। कर रहे समझ में आया कि नहीं? मैं फिर पूछता हूँ, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्यों बनाया? स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल करने के लिए। स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल करने के लिए। कौन सी मेथड को कॉल करने के लिए? स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल करने के लिए। चलिए, अब मैं कुछ बेसिक्स ले रहा हूँ, उसके बाद मैं टॉपिक में आऊंगा, ध्यान देना। मैं बनाता हूं क्लास ए, ध्यान देना, क्लास ए बनाया। मैं बोलता हूं void ऑफ शो, ध्यान देना, void ऑफ शो। इसके अंदर कुछ तो भी लॉजिक लिखा हुआ है। और मैं बनाता हूं क्लास बी, ध्यान देना, एक्सटेंस ऑफ ए। अब मैं ये बोलता हूं सर कि मेरे पास यहां भी शो नाम की मेथड है। कौन सी मेथड है? शो ले लेता हूं, एक काम करता हूं, शो लूं या शो वन ले लेता हूं यहां पे, और एक और ले लेता हूं void ऑफ शो टू। सर मैं जाता हूं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां शो ही लिखता हूं। अब मुझे बताओ, शो नाम की मेथड क्लास ए में भी है, शो नाम की मेथड क्लास बी में भी है। अगर मैं शो टू में जाता हूं और एक लाइन का कोड लिखता हूं शो, तो बताओ, शो नाम की मेथड क्लास ए में भी है और शो नाम की मेथड क्लास बी में भी है, ए बी में इनहेरिट हुआ है। तो बताओ, जब शो टू में शो को कॉल करेंगे तो शो कहां से कॉल होगी? ए से कॉल होगी या बी से कॉल होगी? सर पहले वो बी से कॉल होगी, अगर बी में शो नहीं मिला तो फिर ए में जाएगी। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही सर। सबसे पहले हम कहाँ ढूंढेंगे? खुद के घर में ढूंढेंगे सर, खुद के घर में ढूंढेंगे। और शो नाम की मेथड हमें खुद के घर में, सर ये इंसान का नेचर है सर। कोई भी इंसान जब नहीं मिलता, आपका दोस्त अगर आपका 4 दिन से कॉलेज नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? उसके घर में जाओगे, उसके पेरेंट्स को या तो फोन करोगे। तो नेचर क्या है? सबसे पहले खुद के घर में ढूंढा जाएगा सर। तो शो नाम की मेथड अगर खुद के घर में मिल गई तो होगा। मुझे बताइए, मुझे अगर खुद के घर की शो नाम की मेथड को कॉल नहीं करनी है, मुझे मेरी सुपर क्लास की मेथड को कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा? बाय वो डिफॉल्ट क्लास तो का ये, मैं बाय डिफॉल्ट तो ये कॉल हो रही, क्योंकि आपने बताया। हाँ बताइए। ए से कॉल करना है शो नाम की मेथड, कैसे कॉल करूं? सर गर्ल्स, उस क्लास। बॉयज, हाँ बोलो। गो एहेड प्रतीक। सर उस क्लास के ऑब्जेक्ट को। क्यों ऑब्जेक्ट बनाऊं सर? मैंने ऑलरेडी तो इनहेरिट किया हुआ है। हमने कुछ पढ़ाया था, इनहेरिटेंस में पढ़े हैं। अगर हम सब क्लास में बैठे हैं और अगर हमारे सुपर क्लास की मेथड को कॉल करना है तो क्या करेंगे? हम सब क्लास में बैठे हैं और सब क्लास में बैठे बैठे अगर हमें सुपर क्लास की मेथड को कॉल करना है तो क्या करेंगे? गर्ल्स, कुछ याद आया क्या? सुपर डॉट शो लगाया था सर, सुपर डॉट शो, भूल गए आप लोग? यस सुपर सर। कीवर्ड पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मैंने? यस सर। यस सर। सर फिर तो क्या करूंगा मैं? सुपर डॉट शो बोलूंगा तो क्या अब ये शो नाम की मेथड कॉल होगी? नो सर। कौन सी कॉल होगी? सुपर। सुपर, ये वाली कॉल ए होगी। वाली। यहां तक समझ में आया? यस यस सर। सर। अब मैं जाता यस हूं, इसको सर। फिर से कॉपी करता हूं, और कॉपी करके अब देखो एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, प्लीज ध्यान देना। मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ए,
ए, इस तरह से। ये क्या है सर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंट एन करके लिख देता हूं। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं सर, मैं यहां पे जाता हूं, अब मेथड हटा देता हूं सर। मैं बी जाता हूं और बी में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूं और बी में एक पैरामीटराइज भी बना लेता हूं। और मैं इसको क्लोज करता हूं। सर अगर मैं गया, मैंने अगर बोला बी ऑफ बी वन इज इक्व टू न्यू ऑफ बी, तो बताओ बी क्लास से वो कौन सा कॉल करेगा और ए क्लास से कौन सा कॉल करेगा? ए में डिफॉल्ट भी है, पैरामीटराइज भी है, बी में भी डिफॉल्ट भी है और पैरामीटराइज भी। बताओ बी क्लास से कौन सा कॉल करेगा और ए क्लास से कौन सा कॉल करेगा? फटाफट बताइए। डिफॉल्ट। बी से क्या कॉल करेगा डिफॉल्ट। और ए से क्या कॉल करेगा? सर जाइए मेरे वीडियोस देखिए, कंस्ट्रक्टर बिहेवियर मैंने बताया हूं। सर जब आप कॉल करते हैं, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो बी क्लास से जो आपने डिमांड किया है वो कॉल करेगा। बी से आपने क्या डिमांड किया है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। सर जब आप ए से डिमांड नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। याद आया कुछ? बाय डिफॉल्ट Yes, डिफॉल्ट sir. कंस्ट्रक्टर कॉल करता है सर। सभी लोग स्पीकर ऑन रखेंगे, अभी मैं पूछ रहा हूं। बताइए, जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो बी क्लास से ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो बी क्लास से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। और ए क्लास से क्या कॉल करेगा? डिफॉल्ट। क्यों डिफॉल्ट कॉल करेगा? क्यों डिफॉल्ट कॉल करेगा? सर क्योंकि हमने कोई भी मतलब कुछ दूसरा कोई नहीं किया डिमांड तो नहीं बाय की, डिफॉल्ट। हमने कोई डिमांड की क्या? नहीं। तो इसलिए बाय नहीं डिफॉल्ट डिफॉल्ट कॉल करेगा। अब ध्यान से सुनो, बी में पास कर देता हूं 10। अब बताओ क्या होगा जब राइट हैंड साइड होगा, तो बी से कौन सा कॉल करेगा और ए से कौन सा कॉल करेगा? सर बी से पैरामीटराइज्ड और ए से डिफॉल्ट। एग्जैक्टली बी से पैरामीटराइज कॉल करेगा क्योंकि अब आपने एक आर्गुमेंट भेज दी है। बी से पैरामीटराइज कॉल करेगा क्योंकि आपने आर्गुमेंट भेज दी है। और ए से कौन सा कॉल करेगा? आपने कोई डिमांड नहीं की सर, तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। लेकिन मैं जाता हूं सर, और यहां जाने के बाद मैं यहां लिख देता हूं सुपर, मैं यहां लिख देता हूं सर सुपर, और मैं जाता हूं और मैं यहां पास कर देता हूं 100। तो मुझे बताइए सर, आपने 20 से डिमांड कर दी पैरामीटराइज, तो पैरामीटराइज कॉल होगा। लेकिन आपने अब सुपर क्लास से क्या डिमांड कर दी? 100। पैरामीटराइज्ड। देखो सुपर से हमने एक आर्गुमेंट भेज दी, मतलब हम सुपर क्लास से एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करने वाले हैं? कॉल करने वाले हैं। तो क्या अब डिफॉल्ट कॉल होगा क्या? नो सर। कौन सा नो कॉल होगा? पैरामीटराइज्ड। करेक्ट सर, इतना समझ में आया? यस सर समझ। मैंने आपको बेसिक्स रिवाइज कराए, क्यों? क्योंकि देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं क्लास, मैं लिखता हूं न्यू थ्रेड, और मैं लिखता हूं एक्सटेंस ऑफ थ्रेड, एक्सटेंस ऑफ थ्रेड। मैं फिर पूछता हूं, न्यू थ्रेड के टोटल टाइप कितने हो गए? फटाफट बताइए। 4। कौन कौन से? 4 माय न्यू न्यू थ्रेड। थ्रेड रने पर एक उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, करेक्ट है। अब मैं जाता हूं, अगर मुझे थ्रेड का नाम चाहिए तो मैं न्यू थ्रेड का कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा, यहां पे पास कर दूंगा स्ट्रिंग नेम, कर दूंगा। ओके, मैं थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाता था? स्टार्ट नाम के मेथड को कॉल स्टार्ट नाम करने के के लिए। मेथड को कॉल करने के लिए। मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, ध्यान से सुनना, अगर मैं स्टार्ट नाम की मेथड यहाँ में अगर थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता और मैं डायरेक्टली स्टार्ट लिख दूंगा, तो स्टार्ट नाम की मेथड कॉल होगी या नहीं होगी? नहीं होंगी सर। क्यों नहीं होगी? सर थ्रेड का ऑब्जेक्ट ही स्टार्ट को कॉल करता है। अब मुझे बताइए, वापस मैं आता हूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इतनी देर इनहेरिटेंस में इसलिए टाइम वेस्ट किया। मुझे बताओ, सबसे पहले स्टार्ट नाम की मेथड कहां सर्च की जाएगी?
सर उसके घर मतलब न्यू थ्रेड में। न्यू थ्रेड में मिलेगी क्या? नो सर। अब मुझे बताओ, न्यू थ्रेड का एक टाइप थ्रेड है या नहीं? है। तो मुझे बताओ, जब स्टार्ट नाम की मेथड खुद के घर में नहीं मिलेगी तो कहाँ ढूंढी जाएगी? थ्रेड में। थ्रेड में मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। मिलेगी सर। मिलेगी ना सर, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आखिर वो मेथड जो है वो थ्रेड क्लास के अंदर ही है या नहीं है? सर है। सर गजब हो गया सर, वाह वाह। अब तो ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी सर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। मुझे यस थ्रेड सर। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की अब जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि मैंने एक्सटेंड थ्रेड किया। ये जो मैंने दो एग्जांपल मैंने बताया, एक मेथड का लेके कंस्ट्रक्टर का लेके, इसलिए बताया कि सबसे पहले खुद कोई मेथड अगर कॉल की जा रही है खुद के घर में ढूंढी जाएगी। क्या स्टार्ट खुद के घर पे मिलेगी? नहीं मिलेगी। नो सर। और जब नहीं मिलेगी तो कहां से कॉल करेगा? उसकी सुपर क्लास से कॉल करेगा सर, सुपर क्लास से कॉल करेगा। और मिल जाएगी, और स्टार्ट नाम की मेथड क्या हो जाएगी? कॉल हो जाएगी। करेक्ट है। अब दूसरी चीज मुझे बताओ, मैं थ्रेड क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करता था? पैरामीटराइज, जिसमें दो आर्गुमेंट, एक चाहिए थ्रेड का नाम, सुपर सब, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक टाइप रनेबल चाहिए, दूसरा चाहिए थ्रेड का नाम। अब सर नॉर्मली मैं जाता हूं, अब मुझे बताओ, मैं मेरे पास थ्रेड क्लास का एक और कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक ही आर्गुमेंट चाहिए। अगर आप देख रहे हो यहां पे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, थ्रेड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, थ्रेड, एक आर्गुमेंट चाहिए जिसमें जिसमें क्या चाहिए? सिर्फ थ्रेड का नाम, जिसमें क्या चाहिए? थ्रेड का नाम, दैट्स इट। अब मुझे सर, मुझे सिर्फ थ्रेड का नाम पास करना है, मैं ये कंस्ट्रक्टर यूज करना चाहता हूं। सर मैं हूं कहां पे? न्यू थ्रेड में। अब जब स्टार्ट नाम की मेथड बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो गई तो मैं थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकते। तो कैसे कॉल करूंगा? मुझे ये सिंगल पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और मैं न्यू थ्रेड में हूं, और मुझे थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। किस क्लास का? थ्रेड। तो मैं कैसे कॉल करूं सर, जिसमें एक ही आर्गुमेंट चाहिए, ये थ्रेड का नाम? कैसे कॉल करूं कंस्ट्रक्टर को? सर सुपर कीवर्ड। एग्जैक्टली, सुपर, और ब्रैकेट में पास कर दूंगा नेम। सुपर और ब्रैकेट में पास कर दूंगा सर नेम, बस मेरी कहानी यहां खत्म हो जाएगी सर। तो देखो, आपका कंस्ट्रक्टर गया और उसने थ्रेड का नाम भी लिख दिया, और स्टार्ट नाम की मेथड मेमोरी में क्या कर दी? डंप कर दी। सर समझ में आया क्या ये लाइन? यस यस सर। सर। ओके, अब मुझे बताओ सर, अगर याद करो, हम पब्लिक वॉइड रन लिखेंगे, पब्लिक वॉइड रन लिखता हूं अगर मैं, और मैं जाता हूं सर और मैं यहां लिख देता हूं, मुझे बताइए, अगर यहां मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन, मुझे बताओ गेट नेम कॉल करनी है तो मैं कैसे कॉल करूं सर? फटक से आंसर दीजिए सर। मुझे गेट नेम कॉल करनी है तो मैं कैसे कॉल करूं? सर डायरेक्ट मेथड यूज स्टार्ट। एग्जैक्टली, वेरी गुड, डायरेक्टली लिखो ना सर, टेंशन क्या है, ऑलरेडी उसका एक सुपर क्लास है ना। अरे सर समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ना सर, गेट यस नेम भी आखिर किसके अंदर है? थ्रेड के अंदर है ना। सुपर लिखोगे तो थ्रेड से सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, स्टार्ट बोलोगे तो स्टार्ट भी यहां से कॉल कर लेगा, गेट नेम भी बोलोगे तो यहीं से कॉल कर लेगा कि नहीं करेगा? बोलिए गर्ल्स। यस सर। ओके, क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है दीपाली? यस सर। यस सर। ओके, तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आज मैंने सिर्फ इतना बताया सर। हो सकता है आपको ये इजी लगे, अब तो सर ना ऑब्जेक्ट बनाना कुछ करना। ओके, तो ये देखिए, इस तरह से मैं कल प्रोग्राम लूंगा सर इसका, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, ये स्टार्ट समझ में आया, ये गेट नेम समझ में आया, क्योंकि हम इसको यूज करेंगे। तो हम आज के लिए इतना ही लेते हैं सर, मल्टी थ्रेडिंग में बाकी हम कल देखेंगे।